तो फ्रेंड्स, आप इस टेबलेट का जो है वो सर दर्द में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह के सर दर्द में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जो है वो एटीनोल टेबलेट के ऊपर जो है हम बात करेंगे। एटीनोल 50 mg और 100 mg के हवाले से हम बात करेंगे, इसके यूजेस के हवाले से कि कौन कौन सी मरीज़ और किस बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके डोज के हवाले से बात करेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करेंगे, इससे आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और इसके जो ख़ास और ज़रूरी चीज़ जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से ये देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा कि आप ये कौन सी मरीज़ जो है या कौन से पेशेंट जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हम शॉर्टली से हम इसके बॉक्स पर एक रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बॉक्स का नाम जो है या टेबलेट का नाम जो है वो एटीनोल है। इसमें 50 mg और 100 mg की टेबलेट आती है। ये एक जेनेरिक नेम के हवाले से ही इसका नाम रखा गया है। जेनेरिक नेम वगैरह दूसरा नहीं है, यही इसका जो है वो जेनेरिक नेम है एटीनोल। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो टेबलेट्स फिर आती है। एटीनोल जो है ये जेनेरिक नेम है। और फ्रेंड्स, ये एक ज़ाफ़ा कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसकी बनाई गई टेबलेट है। और अगर हम इसके स्ट्रिप के हवाले से बात करें, इसके बॉक्स में जो है वो कितने स्ट्रिप होती है, तो फ्रेंड्स इसके एक बॉक्स में जो है वो 2 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में जो है वो 10 टेबलेट होती है। मतलब कि पूरे बॉक्स में जो है 20 टेबलेट होती है। तो ये तो हुआ एक शॉर्ट सा इसके बॉक्स के हवाले से रिव्यू। तो हम फ्रेंड्स इसके यूजेस के हवाले से हम चलते हैं कि कौन कौन सी मरीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो किसी भी वजह से जो है वो अगर बढ़ गया हो तो आप उसको नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल हालत में लाने के लिए आप उस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबलेट को जो है वो आर्जी तौर भी इस्तेमाल किया जाता है, आर्जी तौर पर जो है इस्तेमाल कराई जाती है। और इसको मतलब कि यूँ समझ लें कि उम्र भर के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ टेबलेट्स भी आती है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकेंडली, इस टेबलेट का जो है वो अंजाइना पेक्टोरियस जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, या अंजाइना भी इसको कह सकते हैं कि अंजाइना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंजाइना में फ्रेंड्स, आपके जो है वो चेस्ट के लेफ़्ट साइड पर जो है वो काफ़ी पेन होता है, जिसकी वजह से ये पूरा शोल्डर आपके मतलब कि पूरे शोल्डर में भी उस वजह से आपका पेन आता है। ये एक यूँ समझ लें कि हार्ट अटैक की अलामत भी है और एक राइट सिग्नल भी है, एक अच्छा सिग्नल भी है, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपके जिस्म में जो है वो कोई ना कोई आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो रही है या ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी आपको फौरी तौर पर जो है इलाज करना पड़ सकता है या इलाज की ज़रूरत है। तो अंजाइना में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेबलेट का। और एरिथमस फ्रेंड्स, दिल की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, कभी बढ़ जाता है। मतलब कि आपका जो ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कोई रेगुलर तौर पर जो है आपका दिल जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है। मतलब कि उसकी स्पीड जो है, उसकी रफ्तार जो है वो कभी बढ़ जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें भी आप इसका इस्तेमाल किया जाता है। एरिथमस में फ्रेंड्स, आपके ब्रेन से जो है वो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहे होते, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की जो दिल की जो है हार्ट की ये हालत हो जाती है, ये कैफियत हो जाती है। तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एरिथमस। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में फ्रेंड्स ये होता है कि आपका जो दिल है उसको एक प्रॉपर जो खून की मिकदार है वो नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से आपके दिल के मसल या टिश्यूज़ कह सकते हैं वो जो है डेड होने की तरफ चले जाते हैं, डेड होने शुरू हो जाते हैं। और प्रॉपर खून ना मिलने की वजह से, प्रॉपर मिकदार में जो उसके खून की रफ्तार है वो उस तक नहीं पहुंच पाती है। ये भी मतलब कि आर्टरी वगैरह के ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है कि आपके दिल को जो है वो प्रॉपर जो है वो खून नहीं पहुंच पाता या प्रॉपर तरीके से वो खून को सर्कुलेट नहीं कर पाता। तो इसमें भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो हुए फ्रेंड्स इसके यूजेस के हवाले से।
अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स इसके अमूमन जो है वो अगर आपके डॉक्टर के रुजू के मुताबिक, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस टेबलेट का इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप आर्जी तौर पर ये इसको देख सकते हैं। इसका जो अमूमन जो डोज़ है वो ऐसे है कि आप दिन में इस टेबलेट का जो है वो एक टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 mg की टेबलेट जो हो या कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए 100 mg की जो टेबलेट है वो भी इस्तेमाल कराई जाती है, या 50 mg की 2 टेबलेट इस्तेमाल कराई जाती है, एक सुबह और एक रात के टाइम। तो ये तो हुए डोज के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले जो देखने को मिला है उससे आपको डाइजनेस हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकती है, या आपके आंखों के सामने जो है वो अंधेरा हो सकता है, या इसकी वजह से आप मतलब कि ब्रेडिकार्डिया वगैरह में भी जा सकते हैं, या इसकी वजह से आप ट्रैकीकार्डिया मतलब कि आपका हार्ट बीट जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो उसमें भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करें और फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से रुजू करें। तो ये तो हुई फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से कि कौन से मरीज़ या कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में भी कुछ ऐसे स्टेजेस वगैरह है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और फ्रेंड्स अगर आपको इन टेबलेट से मतलब कि एटिनोलोल जेनेरिक नेम से या इस मेडिसिन से आपको कोई एलर्जी है तब भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें, और ख़ास तौर पर ब्रेडिकार्डिया में जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और शुरू में फ्रेंड्स जो मैंने बात की है जो कि सर दर्द के हवाले से कि सर दर्द में क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप सर दर्द में बिल्कुल ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ख़ास कंडीशन के मुताबिक कि अगर आपका ब्लड प्रेशर की वजह से आपका जो है वो सर दर्द शुरू हो चुका है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तौर पे अगर आपको वैसी टेंशन वगैरह के हवाले से आपके सर में दर्द होता है तब आप इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। तो आई होप फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से या मज़ीद किसी भी मेडिकल फील्ड में किसी भी चीज़ के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।